अलवर के हमारे लोकप्रिय मंत्री भाई संजय शर्मा जी, जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, लक्ष्मीकांत जी यहाँ पर जयपुर से आए हैं, डॉक्टर अर्तिका शुक्ला जी हमारे जिला कलेक्टर, और मेरे साथ विशेष रूप से 3 दिन के लिए कोलकाता से आए हमारे मित्र श्री कल्याण चौबे जी। कल्याण चौबे जी का परिवार 3 दशक तक मोहन बागान के साथ जुड़ा रहा। इनके परिवार जो देश में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, इनके फादर वन ऑफ द बेस्ट अथॉरिटी रहे और ये भी नेशनल टीम में फुटबॉल खेले। अभी ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के तो अध्यक्ष हैं ही। कॉमनवेल्थ की बात इसलिए कर रहे थे कि ये ओलंपिक एसोसिएशन के भी जॉइंट सेक्रेटरी हैं। पिछली बार जब हमने खेल उत्सव किया था तो वास्तव में जो 10 दिन का कैंप हमने लगाया था, उस समय हमने गेम्स को खेलने के लिए साइक्रोटिक्स की आवश्यकता होती है, फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिनिस्ट की आवश्यकता हो सकती है, योगा की हो सकती है, स्ट्रेचिंग की हो सकती है, और ये सारे एक्सपर्ट हमने 10 दिन के लिए बच्चों के साथ बुलाए थे। इस बार मैदान में जब खेल हो रहा है तो साई के कोचेस भी हमारे हर मैदान पर हैं। मैं कल बहरोड में और तिजारा में गया था, आज मैं बाकी के 8 मैदानों में और जाने वाला हूँ। सब मैदानों में 3000 4000 बच्चे एक दिन में खेल रहे हैं। खेल में जो सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में खेल एक ऐसी चीज़ है जो हमें निराश नहीं होने देती, क्योंकि अगर एक मैच हारते हैं तो अगले मैच की तैयारी में फिर से जुड़ जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी में पॉजिटिविटी का नाम खेल है। और खेल ये स्पोर्ट्स तो है ही, कैरियर तो है ही, खेल एक कल्चर भी है। खेल के कल्चर में हम एक दूसरे की जाति नहीं पूछते। खेल के कल्चर में हम एक दूसरे का कौन ऊंचा है कौन नीचा है ये नहीं देख सकते। खेल में कोई भी किसी को हरा सकता है और खेल किसी भी देश के अंदर एक जज्बा भी पैदा कर सकता है। मैं कल्याण जी से मेरे को बता रहे थे, आप लोगों ने लगान मूवी देखी हो, लेकिन सच्चाई है हिंदुस्तान में, कौन सा ईयर था 1911 में, ये जो पहले तो केवल अंग्रेजी उनके स्पोर्ट्स स्टेडियम होते थे, तो कलकत्ता में किसी मोहन का एक बाग था, उसका नाम मोहन बागान पड़ गया। तो बगीचे में नंगे पैर खेलना शुरू किया और 1911 में एक मैच हुआ, रियल मैच हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों के सिपाही जूतों में खेले थे और हमारे लोग नंगे पैर खेले थे, और उन्होंने मैच को जीत करके पहली बार ये कहा कि हम किसी को हरा सकते। खेल में हराने से वो भावना पैदा हुई। और हम तो जानते हैं कि बंगाल में स्वतंत्रता का वो जज्बा पैदा हुआ कि एक समय जहाँ पर आध्यात्मिक क्षेत्र में श्री अरविंद, परमहंस योगानंद जी, स्वामी प्रणवानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस, और एक ही समय में कलकत्ता यूनिवर्सिटी को 3 नोबेल मिले थे। सीवी रमन भी वहीं से थे, जगदीश चंद्र बोस भी वहीं से थे, और कलकत्ता में ही एक साहित्य का पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। तो देश जब उपलब्धि करता है तो केवल खेल में नहीं करता है, साहित्य में, विज्ञान में, हर चीज़ में करता है, और उसका वातावरण बनाना बहुत ज़रूरी होता है। राजनीति तो आपस में कई बार विकास को रोकने का काम करती है, लेकिन जब खेल में और प्रयोगशालाओं में आते हैं तो उससे देश का भविष्य बनता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो आह्वान है, ये देश के भविष्य को गढ़ने का आह्वान है। अलवर सांसद खेल उत्सव तो हमारा कंट्रीब्यूशन एक छोटा सा है, लेकिन मैं अलवर में इस बात की तारीफ करना चाहूँगा। मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि गवर्नमेंट स्कूलों में सबसे अच्छे पीटीआई होते हैं। कई पीछे लोगों को ये मेरी बात हजम नहीं होगी। मैं समझता था पीटीआई करते क्या है, लेकिन मैं खेल उत्सव में इस बात में मैंने पहली बार देखा है कि पीटीआई गांव-गांव से स्कूल से टीम लाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के पीटीआई बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल की दीवार को भी अगर कोई तोड़ सकता है तो खेल का मैदान तोड़ सकता है। इसलिए खेल समान शिक्षा के लिए भी जरूरी है।
अवसरों की समानता के लिए ज़रूरी है। हमारा अलवर सांसद खेल उत्सव में ये ओपन गेम्स जो हैं यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन नवंबर के पहले सप्ताह में जो हमारे इंडोर गेम्स हैं, जिसमें बास्केटबॉल है, योगा है, वो भी हमारे होने वाले हैं। 14 और 15 को हमारे फाइनल जो हैं वो इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाले हैं। मैं तो चाहूँगा कि 14-15 की तैयारी सब लोग इस प्रकार से मिलकर के करें कि 14-15 को पूरा अलवर जो बच्चे फाइनल में खेलें उनके उत्साहवर्धन के लिए उपस्थित हों। और 14 और 15 के बाद अलवर एक और बड़ा आयोजन करने जा रहा है कि 8 फरवरी को, पिछली बार तो हमने नेशनल टाइगर मैराथन करी थी, 8 फरवरी को हम इंटरनेशनल टाइगर मैराथन करने जा रहे हैं और दुनिया भर के खिलाड़ी हम उनको आमंत्रण दे रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा उत्सव होगा, लेकिन संजय जी का भी सुझाव है, कलेक्टर साहब को भी मैंने कहा है कि सुबह तो लोग दौड़ लेंगे, दिन में क्या करेंगे, तो हम इस बार दोनों चीज़ें मिक्स करेंगे। सुबह हम इंटरनेशनल टाइगर मैराथन करेंगे और दिन भर हम एक लिटरेरी फेस्टिवल भी करेंगे, ताकि दोनों चीज़ें हमारी साथ साथ चलें। हम एक एजुकेशन फेयर भी उस दिन करेंगे जो बच्चों के कैरियर के लिए होगा, हेल्दी लाइफ के लिए होगा। दोनों को मिलाकर 8 फरवरी को अलवर के टूरिज्म को बढ़ाने का भी बड़ा काम करेंगे। तो अलवर का जो टाइगर मैराथन है उसमें दौड़ने वाले भी होंगे और पढ़ने वाले भी होंगे। सबको मिला करके प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।